क्या हमारी लड़की की कोई इज्जत, क्या कोई मान मर्यादा नहीं है? हमारे बच्चे जल गए, क्या कोई वह है नहीं है? उनकी आखिर बहन और बेटी के साथ हुआ होता तो वो क्या करते हैं? शाम के समय 7 बजे के आसपास लड़की घर से चीनी लेने के लिए निकली बगल के घर में, बगल की दुकान से। उसके बाद उस लड़की को मोटरसाइकिल पे उठा लिया गया, बगल के कब्रिस्तान में ले जाया गया और वहां पे उसके साथ रेप किया गया। कार्रवाई हमारे हो जाते तो आज के हमारे ऊपर हमारे बच्चे दुठे न जलते, इतनी लंबी घटना हमारे साथ न होती। अब ये बच्चों की जान बचाएं कि अपनी कमाई करें? सबसे पहले तो बच्चे की जान बचाना जरूरी है। आज पूरा उन्नाव चौथे चरण में वोट डालने जा रहा है, लेकिन कुछ को यह सुविधा नसीब नहीं है। उन्नाव जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर कुछ दलित लोग डरे सहमे अपने घर में कैद हैं और उनके घर के बाहर पुलिस का पहरा है। इस घर में 2.5 साल पहले एक 11 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था। शाम के समय 7 बजे के आसपास लड़की घर से चीनी लेने के लिए निकली बगल के घर में, बगल की दुकान से। उसके बाद उस लड़की को मोटरसाइकिल पे उठा लिया गया, बगल के कब्रिस्तान में ले जाया गया और वहां पे उसके साथ रेप किया गया। ये घटना सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि 31 दिसंबर की जो घटना है उसमें पुलिस ने सही से काम नहीं किया। और बच्ची प्रेग्नेंट थी, ये कब पता चला? परिवार को आई थिंक मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, लेकिन जुलाई अगस्त के आसपास परिवार को ही पता चला था कि उनकी बच्ची प्रेग्नेंट है। हाँ, पर आपका ये भी कहना है कि आप पुलिस को पुलिस को जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो केस डायरी का हिस्सा बन के बाद में हम लोगों को मिली, हमने पढ़ी, जो है 13 फरवरी को जो रेप हुआ और 14-15 फरवरी में जो उसका मेडिकल कराया गया, उसकी जो रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि 6 वीक की वो लड़की प्रेग्नेंट थी। तो पुलिस को तो उसी समय पता चल गया होगा उस मेडिकल रिपोर्ट में कि जिस समय लड़की की रिपोर्ट उसको मिली, हाथ में मिली होगी। ये बात उनके परिवार को नहीं बताई गई। अगर परिवार को बताई गई होती तो हो सकता है कि उनका परिवार उस अनवांटेड बच्चे को रखने के लिए तैयार ना होता और कोर्ट को एप्लीकेशन देके कोर्ट से परमिशन लेता उनके लिए। गोद में अधजले बच्चे को लिए बैठी ये 13 वर्षीय लड़की इस बच्चे की मां है। 31 दिसंबर 2021 को इस बच्ची के साथ पहली बार गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध हुआ। तब इसकी उम्र महज 11 साल थी। तब इस मामले को थाने में दर्ज ही नहीं किया गया। इससे आरोपियों को सह मिली और उन्होंने 13 फरवरी 2022 को दोबारा लड़की को अगवा करके घटना को अंजाम दिया। पहली घटना के दौरान ये बच्ची गर्भवती हो गई और 12 साल की उम्र में मां बन गई। आरोपी 1 साल बाद जब जेल से छूटकर आए तो लड़की और उसकी मां के साथ जमकर मारपीट की, फिर उनके घर में आग लगा दी और उसमें इसके 8 महीने के लड़के और इसकी 3 महीने की नवजात बहन को आग में फेंक दिया, जिससे ये दोनों बच्चे 30 से 40% तक जल गए, जिनकी सर्जरी में डॉक्टर ने 14 लाख रुपए का खर्चा बताया है। ये गरीब दलित परिवार इलाज का इतना खर्चा आखिर कहां से लाएगा? अक्टूबर 2023 में इसी परिवार की एक 3 साल की बेटी की हत्या कर उसे नाली में फेंक दिया गया, जिसे लोगों ने पानी से डूबकर बच्ची की मौत बताई। गैंगरेप की घटना के बाद से गांव वाले परिवार का साथ छोड़कर बलात्कारियों की रिहाई का जश्न मना रहे हैं। ऐसे में कौन परिवार अपने घर गांव में टिक पाएगा? इसके बावजूद 13 साल की लड़की बनी एक माँ अपने अधजले बच्चे के साथ जिंदगी और इंसाफ की जंग मजबूती से लड़ रही है। इस परिवार के 2.5 साल कैसे कटे, यह जानने के लिए मैं उन्नाव जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर घटना स्थल वाले गांव पहुंची। गांव में 2-3 लोगों से पूछने के बाद हम इस परिवार तक पहुंचे। मुझे दूर से छप्पर के नीचे कुछ लोग बैठे दिखे। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। 13 साल की बैठी ये बच्ची अपने नवजात को स्तनपान करा रही थी। इससे कुछ दूरी पर पुलिस के 2 सिपाही मुस्तैद थे। ये सिपाही लंबे समय से इस परिवार के इर्द गिर्द ही तैनात हैं।
घटना के बाद से अब ये बच्ची गुमसुम सी रहने लगी है। अब ये लोगों से ज्यादा बात करने में सहज नहीं है। इस 2.5 साल में लड़की की मनस्थिति पर क्या असर पड़ा, इस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। अपने घर पे खेल रही थी, तो सतीश बुला के ले गए थे। तुम्हारे अपने घर में पापा बुला रहे थे, हम गई थी वहाँ। तो सतीश ने वहाँ पे ढकेल दिए थे, तो हमको रोशन अपने अंदर घसीट दिए थे। सब लोग मिलके, रोशन, अरुण, सतीश, सुदीन, रंजीत, सब लोग मिलके हमारे साथ बारी बारी से अपना काम किए हुए हैं। और मीठा मीठा जूस पिलाते थे। 2 घंटे में होश आया था। तो जब होश में आया थी तो हमको कहने लगे कि किसी बता दो, तुम्हारी नेट में डाल के बदनाम कर देंगे, रंजीत कहने लगे। और सुदीन कहने लगे कि किसी बता दो, तुमको सिलाज जान से मार देंगे। और रोशन कहने लगा कि स्कूल जाओगे तुमको चाकू से जान से तुमको मार देंगे, तुम्हारी मम्मी पापा को सब लोग को मार देंगे जान से, कहीं मिल जाओगे तो मार देंगे जान से सब। तो फिर आपने घर पे नहीं बताया था? अपने आए फिर घर पे बताई पूरी बात। तो फिर मम्मी को बताई बात। तुम्हारी मम्मी एप्लीकेशन देती थी, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर 13 फरवरी को क्या घटना हुई? 13 फरवरी हमारी मम्मी चीनी लेने पठाई थी। तो हम दीपक चीनी लेने पठाई थी, कुछ दूर पहुँच नहीं पाई थी। तो हमको दीपक दुकान पर से उठा लिए। कहाँ ले गए थे? कब्रिस्तान उठा ले गए थे, हमारे मुँह साथ के गाड़ी में बैठा लिए। उन्नाव के मौजूदा लोकसभा चुनाव में ना तो 2017 और ना ही 2022 का बलात्कार कांड कोई मुद्दा है। इन दोनों के बीच हुए तमाम कांड तो जाने कहां दब चुके हैं। लेकिन 2022 के इस गैंगरेप में अब तक लड़की को इंसाफ ही नहीं मिला है। इस मामले में 2.5 साल में 4 FIR दर्ज हो चुकी हैं। 2 मामले कोर्ट में ट्रायल पर हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। लड़की के पिता से मतदान के एक दिन पहले मैंने चुनावी माहौल का हालचाल लिया। उन्होंने कहा कि मेरे गांव में सपा, भाजपा और बसपा सभी का मिलता जुलता माहौल है, पर हमारे केस की कहीं कोई चर्चा नहीं। हमें किसी भी प्रत्याशी ने ये आश्वासन नहीं दिया कि हम उन्हें वोट दें तो हमारे केस की वो पैरवी करेंगे। मेरे घर में 2 वोट हैं, मेरा जिसको मन करेगा मैं उसको दूंगा। क्या हमारी लड़की की कोई इज्जत, क्या कोई मान मर्यादे नहीं है? हमारे बच्चे जल गए, क्या कोई वह है नहीं है? उनकी आखिर बहन और बेटी के साथ हुआ होता तो वो क्या करते हैं? 4 इसमें पकड़े गए हैं, अब वाले में 4 पकड़े गए हैं, बाकी नहीं पकड़े गए हैं। अभी 4 को पता लग रहा है पकड़े गए, वो भी हमें कंफर्म है, नहीं मालूम है कि मतलब 4 सही है कि झूठी है, ये नहीं मालूम। अभी आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। ये बच्चों को कहाँ लेके जाएं, लड़की को कहाँ लेके जाएं? ये जो हमारा घर जला दिया गया, पूरी मतलब बर्बादी हो गई है, बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान हुआ है। बच्चे जल गए हैं, कमाई हो नहीं पा रही है, हमसे किसी से लेके और आना तो राशन वासन नहीं है, कोई मदद कर रहा है, कोई किसे दे रहा है, ऐसे गुजारा हो रहा है अभी तक। अब ये बच्चों की जान बचाएं कि अपनी कमाई करें, सबसे पहले तो बच्चे की जान बचाना ज़रूरी है। प्रशासन के तरफ से यहाँ इंस्पेक्टर साहब ने हमको जो है, जब बच्चे जले थे तब जो है वहाँ पर यहाँ 10,000 रुपया हमको दिया गया था, बाकी हमको फिर। जब से यह चुनाव आया है तब से इस परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं है। इन्हें अभी तक ना तो मुआवजा राशि मिली और ना ही आरोपियों को सजा मिली। पूरे घटनाक्रम में 2-3 आरोपी तो कभी पकड़े ही नहीं गए। जो पकड़े गए उनमें से कुछ एक छूट गए हैं तो कुछ एक बेल पे रिहा होने वाले हैं। आरोपियों के हमले के डर से परिवार को 1-1.5 साल तक बिल्कुल घर से निकलने ही नहीं दिया गया। रोजाना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर ये परिवार अब कर्जदार हो गया है। मेहनत मजदूरी कर गुजर बसर करने वाले इस परिवार के सामने अभी रोजगार का भारी संकट है, पर इनकी सुध किसको है?
जब से इनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है तब से गांव के लोगों ने परिवार से मतलब रखना बंद कर दिया है। कोई इनके घर आता जाता नहीं और ना ही इनसे बात करता, जैसे पूरा परिवार ही अपने गांव में बेदखल कर दिया गया हो। लड़की की मां का कहना है कि उसकी पढ़ाई छूट गई, सहेलियां छूट गई, खेलने खाने पढ़ने लिखने की उम्र में गोद में बच्चा आ गया। इतना डर गई है कि अब बाहर निकलती ही नहीं। हम लोग तो जैसे तैसे एक जगह रह लेते हैं, पर अभी वो बच्ची है। 2.5 साल से कोर्ट कचहरी थाना और अस्पताल के अलावा वो कहीं नहीं जाती। पता नहीं भगवान ने उसे किस बात की सजा दी है। अभी मजबूर हैं, कहीं काम धंधा नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे जले हैं, कहूँ छोड़ के जा नहीं पाई तो बच्चन के मारे। छोटे छोटे नान बच्चा हैं, अब एक लड़की हमारी एक बेटिया का बच्चा, 2 जले हैं तो कहाँ काम धंधा नहीं कर पाई बच्चन के मारे। आदमी को चोट दर्द करती है, ये ले नहीं काम धंधा नहीं कर पा रहे हैं। घर का खर्चा कैसे चल रहा है? हम तुमसे उधार लेके से मतलब हैं चल रहा खर्चा के, को तो आज उधार ले लेना, को तुमसे उधार ले लेना, अपने माँ बाप से मांग लेना। कोई ऐसा बड़ा अधिकारी नहीं आज तक आवा है कि कोई मदद करे। आज का कार्रवाई हमारे हो जाते तो आज का हमारे ऊपर हमारे बच्चे दुठे न जलते, इतनी लंबी घटना हमारे साथ न होती। अब हमारे 2 बच्चे जल गए, अब बच्चे चेहरा में लड़की जरा सब पेट पैर सब जल गए, मुड़ गए नहीं है। तो बताओ इनकी लड़की को कैसे, कहीं शादी भी नहीं होने में दिक्कत है। अभी तो मासूम के बच्चे हैं, इनकी ज़िंदगी बेकार है। घर रहे आग लगा देना, सब जल गया है, कुछ भी नहीं बचा है, सब छत सब चीज़ टिक गए नहीं है। जब किसी दलित के साथ रेप या गैंगरेप जैसी घटना सामने आती है तो पुलिस का रवैया इतना शिथिल क्यों पड़ जाता है? ये यूपी का कोई पहला दलित मामला नहीं है। आप कोई भी मामला उठा लीजिए, अगर दलित के साथ घटना घटी है तो पुलिस की प्रमुखता में उनकी शिकायत दर्ज करना है ही नहीं। उनकी पहली कोशिश यही रहती है कि कैसे भी करके इस मामले को टाला जाए। इसी वजह से दलितों के साथ इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं। नेताओं के लिए ये मुद्दे उनकी प्रमुखता में है ही नहीं। विडंबना यह है कि उन्नाव में दलित वोटों के लिए इस बार बहुत मारामारी है। इसके बावजूद बीते वर्षों में दलितों के साथ हुए बलात्कार कांडों का यहाँ कोई जिक्र ही नहीं हुआ। क्या इसके लिए दोबारा से पढ़ाई करना संभव हो पाएगा? क्या इसके अधजले बच्चे की सर्जरी हो पाएगी? क्या इसके पुनर्वास के लिए मिलने वाली मुआवजा राशि मिल पाएगी? क्या इसके जले हुए घर की भरपाई कोई कर पाएगा? ऐसे तमाम सवालों के जवाब क्या इस परिवार को मिल पाएंगे? शेड्स ऑफ रूरल इंडिया के लिए उन्नाव से नीतू सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट।